Hello friends, I am Fame Priya. Welcome to my YouTube channel Fame Priya. I hope आप सभी खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का आधा से 1 घंटा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत यूज़फुल होता है। उस समय हम जो सोचते हैं, हम जैसा खाते पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पर और इसी से हमारा पूरा दिन डिसाइड होता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी 5 ऐसी यूज़फुल टिप्स की, 5 ऐसी आदतों की जो कि है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल और इसे इजीली यदि आप अपनाएंगे तो आप रहेंगे एनर्जेटिक, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा आपका दिन और आप बहुत सारी बीमारियों से बहुत ही आसानी से बच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जिस तरीके से एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपनी तलवार की धार को करता है एकदम फास्ट, एकदम तेज, उसी तरह हमें सबसे पहले सुबह उठ के अपनी बॉडी की अंदर की धार को भी करना चाहिए एकदम तेज और फास्ट। तो आज मैं जिन चीज़ों की जो आपसे 5 आदतों की डिस्कस करूंगी जिससे कि हमारी बॉडी की धार भी एकदम हो जाएगी तेज, इससे हमें मेंटल, फिजिकल और ताकत मिलेगी। जो आदतें है उसमें से सबसे पहली आदत जो हमें करनी चाहिए वो है अंगड़ाई। जी हाँ, वो है अंगड़ाई। फ्रेंड्स, सुबह उठते ही सभी का मन करता है कि थोड़ा स्ट्रेच किया जाए, थोड़ा अंगड़ाई ली जाए। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही हमें अंगड़ाई लेनी चाहिए, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। इंसान ही नहीं, जानवर भी अपनी बॉडी में अंगड़ाई लेता है। अंगड़ाई लेने से हमारी बॉडी का नेचुरल जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने से बॉडी के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। इतना ही नहीं, सुबह उठने पर जो हमें आलस आता है, अंगड़ाई लेने से वो भी कम हो जाता है। सुबह उठने पे जब हमें आंखें नहीं खुलती, उठने का मन नहीं करता, तो अंगड़ाई लेने से ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब उठने का वक्त हो गया है, हमारा आलस कम हो जाता है और हमें उठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे उसमें लुब्रिकेशन बढ़ जाता है और उसमें दर्द की शिकायत कम हो जाती है। अंगड़ाई लेने से हमारा आलस तो ख़त्म होता ही है, इससे आपको एक ही सेकेंड में एनर्जी मिलती है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑफिस में जब बैठे बैठे काम करते हुए थक जाते हैं, उस समय यदि अंगड़ाई ली जाती है तो तुरंत ही एनर्जी का एहसास होता है और पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एनर्जी, फ्रेंड्स, जो ये अंगड़ाई है वो एक एनर्जी का छोटा टॉपअप है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत छोटी उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को जिम करते हुए भी हार्ट अटैक आ रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि कोई भी चीज़ हम झटके से करते हैं तो जो हार्ट है उस पर दबाव बढ़ता है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। तो अंगड़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। वार्म अप ही है, जैसे जब पूरी रात हम सोते रहते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स स्टेज में चली जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी धीरे धीरे पंप होता है और हमारी बॉडी रेस्ट स्टेज में होती है। यदि आप झटके से उठते हैं, यदि आप झटके से उठकर चलने लग जाते हैं तो उससे भी हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए जब भी आप उठें सुबह को तो या तो थोड़ा अंगड़ाई ले लें या फिर थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा पाँव को लटका कर बैठ जाएं, उसके बाद ही आप बिस्तर से उठें। इससे स्ट्रोक का खतरा बहुत कम हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुने होंगे कि लोग बाथरूम के लिए गए और वो उठ ही नहीं पाए। साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग अपने आप को स्ट्रेच करके उठते हैं बॉडी को, तो उनको स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अंगड़ाई कैसे भी ले सकते हैं, आप स्ट्रेच कैसे भी कर सकते हैं। आप बेड पर लेटे लेटे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, आप धीरे धीरे उठने के बाद भी स्ट्रेच कर सकते हैं, आप आसन पर बैठकर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आपके स्ट्रेच करने का तरीका कोई भी हो सकता है, बस मूल बात यह है कि स्ट्रेच बॉडी में होना चाहिए। उठकर फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेच करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है पानी पीना।
जी हाँ, पानी पीना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सुबह उठकर पानी पीने के तो आपने भी बहुत सारे फ़ायदे सुने होंगे, बट ये सुनी सुनाई बात नहीं है। आज साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि यदि सुबह को उठकर पानी पिया जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। जब हम रात को 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। आपने भी देखा होगा कि जब सुबह को उठने के बाद यूरिन पास करते हैं तो यूरिन ज़्यादा एसिडिक होता है और ज़्यादा पीला भी होता है। सुबह उठने के बाद फ्रेंड्स हमारा ब्रेन डिहाइड्रेटेड होता है, हमारी स्किन को भी पानी चाहिए होता है, इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी को पानी चाहिए होता है। बट हम क्या करते हैं, सुबह को उठ के हम चाय पी लेते हैं, हम कॉफ़ी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह उठते ही यदि हम इस तरीके की ड्रिंक्स को लेते हैं तो जो बॉडी का हमारा एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। इससे ज़्यादा गैस, जलन और एसिडिटी होती है जो कि हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर करती है और हमें खाने को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत आती है। फ्रेंड्स चाय और कॉफ़ी दोनों ही ड्राइंग बेवरेजेस हैं, यानी कि दोनों ही हमारे शरीर से पानी को खींचते हैं। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, ज़रूर से ले सकते हैं, बट एटलीस्ट आप सुबह को उठते ही चाय या कॉफ़ी नहीं लीजिएगा। उठते ही यदि आप पानी पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि कुछ लोगों को यदि सुबह उठने के बाद 500 ml पानी दिया गया तो उनका मेटाबॉलिज्म 30% इंक्रीज पाया गया। तो आप भी प्रेफरेंस दीजिए कि सुबह उठकर थोड़ा ही पानी ज़रूर पीजिएगा। आप पानी अपनी मर्ज़ी से पी सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल हो। आप आधा ग्लास भी पी सकते हैं, आप 1 ग्लास भी पी सकते हैं, 2, 3, 4, जितना आपको कंफर्टेबल है। और जिससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कम होने से फ्रेंड्स आपकी स्किन पर भी फ़र्क आएगा, आपके बालों पर भी फ़र्क आएगा और आपका पेट भी स्मूथली वर्क करेगा। इससे ब्रेन पावर भी इंक्रीज होती है। 2016 और 2019 में फ्रेंड्स स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि यदि जो लोग सुबह को उठकर थोड़ा भी पानी पीते हैं उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका फोकस अच्छा होता है और वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो पानी पीने के बेनिफिट्स तो आप बहुत अच्छे से जान ही गए होंगे। वो गर्म, गुनगुना या नॉर्मल टेम्परेचर जैसे भी आपको सूट हो आप ऐसे पी सकते हैं। आप चाहें तो पानी को रात को तांबे के बर्तन में रखकर भरकर अपने बेड के पास रख ले, आप सुबह को इसे भी पी सकते हैं। तांबे के बर्तन को डायरेक्टली गैस पर रखकर गर्म भी कर सकते हैं। मेरी बात ये है कि आपको सुबह को प्लेन वाटर पीना है, आप लोग इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे कि जिंजर, सौंफ, पुदीना, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप पानी को उकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं। इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। उकड़ू बैठने से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो नीचे की साइड पुल हो जाते हैं, जिससे कि हमारा पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। टॉयलेट को वेस्टर्न टॉयलेट की अपेक्षा ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है क्योंकि इसका एक साइंटिफिक बेस है। थर्ड जो हैबिट में बात करूँगी, जी हाँ, वो है वॉश योर आइज। जी हाँ, आप सुबह को उठने के बाद अपनी आंखों पर पानी के छींटे ज़रूर मारिए। पूरे दिन जब हम और आप पूरे दिन लैपटॉप पर, मोबाइल पर, ऑफिस में काम करते रहते हैं और 8-10 घंटे अपनी आंखों को यूज़ करते रहते हैं, जैसे ड्राई आइज़, आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, दुखन, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं यदि आप सुबह को उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आंखों में छींटे मारने कैसे हैं, इसके लिए इसे करना कैसे है, इसके लिए जब आप अपनी आंखों में पानी की छींटे मारे तो अपने मुंह में आप पानी को भर लीजिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप मुंह में पानी भर लेते हैं तो आंखें पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा आती हैं और अच्छे से क्लीन हो पाती हैं। दूसरा रीज़न जो कि है वो नेचुरोपैथी से आता है। जब धोते समय मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो जो आंखों की गंदगी है वो आंखों को धोते समय मुंह में जाएगी। यदि आप इस चीज़ को थ्योरी से नहीं भी समझ पाते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि आंखों को धोने के बाद यदि आप अपनी नाक को साफ करेंगे तो बहुत सारा म्यूकस निकलेगा। ऐसा मानती है कि हमारी आंखें ना सिर्फ नोज़ से कनेक्टेड हैं बल्कि नोज़ के थ्रू ही क्लीन होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आंखों को धो सकते हैं और इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी आंखें भी साफ होगी और आपके साइनसेस भी क्लीन रहेंगे। और एक
मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको आँखों को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। गर्म पानी आँखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अपनी आंखें धोनी है नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से। यदि आप सुबह को अपनी आंखें नहीं भी धो पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जब आप नहाने जाते हैं तब भी आप अपनी आंखों को धो सकते हैं। ऐसे धोने से आंखों में जलन कम हो जाती है, आंखों में दुखन कम हो जाती है, आंखों की सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाती है, आंखों में ठंडक बनी रहती है। एक और खास बात यह है आंखों से रिलेटेड कि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह सुबह उठते ही मोबाइल को ना चलाएं। सुबह सुबह मोबाइल को चलाने का मतलब है कि अपनी आंखों पर हाई बीम डालना। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह आप अपनी इस आदत को अवॉइड करें। फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि भले ही डॉक्टर आंखों को सुबह धोने के लिए मना करे, बट ये हमारा पुराना ऋषि मुनियों का बताया हुआ तरीका है जो कि बहुत कारगर भी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 4th नंबर की जो हमारी टिप है वो है ऑयल पुलिंग। जी हाँ, ऑयल पुलिंग का मतलब है कि मुंह में तेल को भरना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि मुंह में तेल को भरकर आप अपने मुंह में घुमाते हैं तो इससे दांतों में लगी हुई प्लग भी कम हो जाती है। इसको आप 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक मुंह में घुमा सकते हैं। ऑयल पुलिंग जो है मॉडर्न नेम है, इसे आयुर्वेद में गंडज या कावला के नाम से बताया गया है। मॉडर्न स्टडीज़ हुई है वो भी ऑयल पुलिंग के बेनिफिट्स को बहुत अच्छे से मान रही हैं, लेकिन समझने की बात ये कि काम करता कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ऑयल में पानी को मिलाएंगे तो वो नहीं मिक्स होगा, बट जब आप ऑयल में ऑयल को मिलाते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स जब हम ऑयल हार्मफुल जो जर्म्स हैं वो ऑयल के साथ मुंह से बाहर निकल जाएंगे तो मुंह में बदबू की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, दांत भी अच्छे रहेंगे और मुंह भी साफ रहेगा। पुलिंग करने से मसूड़ों की सूजन भी कम हो जाती है। ये एक अच्छा मौधवॉश का भी काम करता है। ये हमारे ऋषियों का बताया हुआ बहुत ही कारगर उपाय है जो कि बहुत ही यूजफुल है। ऑयल पुलिंग के और भी फ्रेंड्स बेनिफिट है। यदि ऑयल पुलिंग करते हैं तो साइंस भी ये मानता है कि ऑयल पुलिंग करने से जो हमारे खाने का जिसमें पाइप हमारा चाहता है उसके भी कीटाणुओं को वो खींच लेता है और उसको मुंह के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। फ्रेंड्स ऑयल पुलिंग करने के लिए आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको गैस बहुत रहती है और मुंह से बदबू आती है तो आप तिल का तेल यूज़ करें। यदि आपके मसूड़ों में आता है और एसिडिटी रहती है तो आप नारियल का तेल यूज़ करें। यदि आपकी जीभ सफ़ेद रहती है और आपको साइनस रहता है तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। बाकी तेल आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी बॉडी टाइप और आपको क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इस तेल को आप मुंह में लेकर कुछ मिनटों तक अपने मुंह में घुमाएं और अपने बाकी के काम भी करते रहें। सबसे इसकी बेस्ट बात यह है कि आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको स्प्लिट कर दें। बाद आप नॉर्मली ब्रश कर ले और अपनी जीभ को साफ कर ले। ऑयल पुलिंग वाला जो तेल होता है उसको आप अपने अंदर नहीं लेना है, इसको आपको उसको अंदर सटकना नहीं है। यदि थोड़ा बहुत चला भी गया तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। जो हमारी टिप है वो है फर्स्ट मील की। फ्रेंड्स सुबह उठने के बाद जो भी हम खाते हैं या पीते हैं या जो सोचते हैं उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। सुबह को हमारी बॉडी फास्ट मोड में होती है, जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है और हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से लगता भी है। के अनुसार सुबह के पहले मील को और लास्ट मील को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। सुबह का जो पहला मील होना चाहिए बहुत पौष्टिक और अच्छा होना चाहिए जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करे और रात का मील हल्का होना चाहिए। फ्रेंड्स सुबह की पहली मील को आपको अपनी बॉडी की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए। यदि मैं जनरली बात करूँ, यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो वो सुबह के फर्स्ट मील में 1 ग्लास गन्ने का जूस ले सकता है जिससे कि उसको बहुत हेल्थ बेनिफिट होंगे। यदि आप फिट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो जनरली आप फर्स्ट मील में फ्रूट्स को कंसीडर कर सकते हैं। यदि किसी की बॉडी में गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, यदि फर्स्ट मील में वो तरबूजा खाए तो उसकी बॉडी को बहुत बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे शरीर की गर्मी भी कम होगी, शरीर में ठंडक आएगी। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप दही में थोड़ा सा चूना मिलाकर थोड़ा सा बाकी सकते हैं जो कि हड्डियों के लिए अच्छा होता है। ये चूना आपको किसी भी पान वाले की दुकान से मिल जाएगा। इससे आपकी हड्डियों में मजबूती आती है और दर्दों में भी कमी होती है। बाल बहुत झड़ते हैं तो सुबह को 5 से 6 करी के पत्ते आप
फ्रेश करी के पत्ते तोड़कर आप उसको चबा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपको मेमोरी और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो आप आयुर्वेद की ब्रह्म रसायन को भी ले सकते हैं। ये आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। फर्स्ट शुरुआत में आप उसको थोड़ा लीजिएगा और ये देखिएगा कि आपकी बॉडी को वो सूट कर रहा है या किस तरीके से आपकी बॉडी पर रिएक्ट कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी को सूट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे मात्रा को आधा चम्मच या 1 चम्मच तक ले जा सकते हैं। सबसे आपके मन में ये क्वेश्चन है कि यदि किसी को एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो वो किस तरीके से ले, तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही अपनी फर्स्ट मील को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम भी है और बालों के झड़ने की भी समस्या है तो वह पहले कुछ टाइम तक लीवर की प्रॉब्लम के लिए ताज़ा फ्रेश गन्ने का जूस 1 महीने तक ले सकता है या 2 महीने तक ले सकते हैं। उसके बाद फिर वो उसको कुछ दिन के लिए स्टॉप कर सकता है और बालों के झड़ने के लिए करी पत्ते को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट मील लेने के बाद फ्रेंड्स आप अपने उसके कुछ टाइम बाद आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन 5 टिप्स में से कौन सी आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक। जरूरी नहीं है कि आप इन 5 ही आदतों को फॉलो करें। यदि आप इनमें से 1 या 2 आदत भी चुनते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।